क्या आपकी ट्रेडिंग यात्रा में भावनाएं एक अदृश्य दीवार बन रही हैं? आइए इस दीवार को तोड़कर सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का मार्ग प्रशस्त करें। यह सिर्फ चार्ट और संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण और मानसिक दृढ़ता का भी है। ट्रेडिंग की दुनिया में जहां हर पल अनिश्चितता और अवसर साथ साथ चलते हैं, आपकी रणनीति कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, भावनाएं अक्सर आपको हरा सकती हैं। शुरुआती ट्रेडर्स के लिए यह एक अज्ञात क्षेत्र है जहां डर और लालच आसानी से हावी हो सकते हैं। अनुभवी ट्रेडर्स भी कभी-कभी भावनात्मक जाल में फंस जाते हैं, जिससे उनकी वर्षों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। वित्तीय विश्लेषक के रूप में आप डेटा को समझते हैं, लेकिन मानवीय मनोविज्ञान को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह वीडियो आपको उन 3 प्रमुख भावनाओं से परिचित कराएगा जो अक्सर आपकी ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। हम न केवल इन शत्रुओं को पहचानेंगे, बल्कि उन्हें प्रबंधित करने और अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए ठोस कदम भी सीखेंगे। याद रखें, ट्रेडिंग केवल लाभ कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अनुशासित और संतुलित दृष्टिकोण विकसित करने के बारे में भी है। ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको अपने भीतर के शत्रुओं को पहचानना होगा। ये शत्रु बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर से आते हैं। बचपन की कंडीशनिंग, असफलता का डर और दूसरों से मान्यता प्राप्त करने की चाहत, ये सभी आपकी ट्रेडिंग निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इन भावनाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि वे उन्हें पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हैं। यही असली ट्रेडिंग माइंडसेट की नींव है। आइए इन 3 छुपे हुए दुश्मनों को गहराई से समझते हैं: डर, लालच और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन पर नियंत्रण पाना ही जोखिम प्रबंधन और निरंतर ट्रेडिंग शिक्षा का मूल है। डर ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी भावनाओं में से एक है। यह आपको जल्दी बाहर निकलवाता है, जिससे आप संभावित बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। डर अक्सर नुकसान के डर से पैदा होता है या गलत होने के डर से। जब आप डरते हैं तो आप अपनी योजना से भटक जाते हैं, छोटे लाभ पर ट्रेड बंद कर देते हैं या नुकसान को स्वीकार करने से बचते हैं। ये डर आपको उन ट्रेडों में प्रवेश करने से भी रोक सकता है जो आपकी रणनीति के अनुसार सही हैं। आप अवसर खो देते हैं क्योंकि आप जोखिम लेने से कतराते हैं। डर के कारण आप अपनी स्टॉप लॉस को भी हटा सकते हैं, यह सोचकर कि बाजार पलट जाएगा, जिससे छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। डर का प्रबंधन करने के लिए आपको अपनी जोखिम सहनशीलता को समझना होगा। एक स्पष्ट ट्रेडिंग योजना बनाएं, जिसमें प्रवेश और निकास बिंदु और सबसे महत्वपूर्ण स्टॉप लॉस शामिल हों। अपनी योजना पर टिके रहें, भले ही आपकी भावनाएं आपको कुछ और करने के लिए कहें। छोटे नुकसान को स्वीकार करना बड़े नुकसान से बचने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लालच एक और शक्तिशाली भावना है जो आपको घाटे वाले ट्रेड में अटकाता है। यह आपको अवास्तविक उम्मीदें देता है और आपको अपनी योजना से भटकने के लिए प्रेरित करता है। जब लालच हावी होता है तो आप अक्सर अपने जीतने वाले ट्रेडों को बहुत देर तक पकड़े रहते हैं, यह सोचकर कि वे और ऊपर जाएंगे, और फिर बाजार के पलटने पर अपने लाभ खो देते हैं। लालच आपको ओवर ट्रेडिंग के लिए भी प्रेरित कर सकता है, जहां आप बिना किसी स्पष्ट रणनीति के लगातार ट्रेड करते रहते हैं। यह आपको अत्यधिक लीवरेज लेने या अपनी क्षमता से अधिक जोखिम लेने के लिए भी उकसाता है। लालच के कारण आप अपने नुकसान वाले ट्रेडों को भी पकड़े रहते हैं, यह उम्मीद करते हुए कि वे वापस आ जाएंगे, जिससे छोटे नुकसान बड़े और असहनीय नुकसान में बदल जाते हैं। लालच का प्रबंधन करने के लिए आपको अनुशासन विकसित करना होगा। अपने लाभ लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन तक पहुंचने पर ट्रेड से बाहर निकलें। अपनी ट्रेडिंग योजना का सख्ती से पालन करें और कभी भी अपनी जोखिम प्रबंधन सीमाओं को पार न करें। याद रखें, बाजार हमेशा अवसर प्रदान करेगा, आपको हर अवसर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। फोमो या कुछ छूट जाने का डर आपको वहां ले जाता है जहां दूसरों की भीड़ होती है, बिना सोचे समझे। यह भावना तब उत्पन्न होती है जब आप देखते हैं कि दूसरे ट्रेडर बड़े लाभ कमा रहे हैं और आपको लगता है कि आप पीछे छूट रहे हैं। फोमो आपको बिना किसी उचित विश्लेषण या रणनीति के ट्रेड में कूदने के लिए प्रेरित करता है। यह आपको उन ट्रेडों में प्रवेश करने के लिए मजबूर करता है जो आपकी ट्रेडिंग शैली या जोखिम सहनशीलता के अनुरूप नहीं है। आप अक्सर देर से प्रवेश करते हैं जब बाजार पहले ही अपनी चाल चल चुका होता है और फिर आप नुकसान में फंस जाते हैं। फोमो के कारण आप अपनी खुद की रिसर्च और विश्लेषण पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और दूसरों की राय या सोशल मीडिया के रुझानों का आंख बंद करके पालन करते हैं।
फोमो का प्रबंधन करने के लिए आपको अपनी खुद की ट्रेडिंग योजना और रणनीति पर विश्वास करना होगा। दूसरों के लाभों से विचलित न हो, अपनी खुद की गति से ट्रेड करें और केवल उन अवसरों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपकी योजना के अनुरूप हों। याद रखें, हर सफल ट्रेडर की अपनी अनूठी यात्रा होती है। आपको किसी और की नकल करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेडिंग में सफलता केवल सही रणनीति खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सही मानसिकता विकसित करने के बारे में भी है। यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आत्म जागरूकता, अनुशासन और लचीलापन शामिल है। अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें प्रबंधित करना जोखिम प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है। अपनी भावनाओं को पहचानना पहला कदम है। जब आप ट्रेड कर रहे हों तो अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप तनावग्रस्त हैं? क्या आप उत्साहित हैं? क्या आप चिंतित हैं? इन भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें अपने निर्णयों को नियंत्रित न करने दें। अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि कब ब्रेक लेना है या कब अपनी योजना पर टिके रहना है। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखना एक उत्कृष्ट अभ्यास है। इसमें अपने ट्रेडों के साथ साथ अपनी भावनाओं और उन निर्णयों को भी रिकॉर्ड करें जो आपने उन भावनाओं के तहत लिए थे। यह आपको पैटर्न पहचानने और अपनी गलतियों से सीखने में मदद करेगा। यह आत्म जागरूकता आपको अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सशक्त बनाएगी। अनुशासन ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। एक बार जब आप अपनी ट्रेडिंग योजना बना लेते हैं तो उस पर टिके रहना महत्वपूर्ण है। भले ही बाजार आपको कुछ और करने के लिए लुभाए, इसमें आपके प्रवेश और निकास नियमों का पालन करना, आपके स्टॉप लॉस का सम्मान करना और आपके लाभ लक्ष्यों को प्राप्त होने पर ट्रेड से बाहर निकलना शामिल है। अनुशासन का अर्थ यह भी है कि आप अपनी भावनाओं के आधार पर ट्रेड न करें। यदि आप क्रोधित, निराश या अत्यधिक उत्साहित महसूस कर रहे हैं तो ट्रेडिंग से ब्रेक लें। भावनात्मक ट्रेडिंग अक्सर खराब निर्णयों की ओर ले जाती है। अपनी योजना पर टिके रहने से आप अपनी भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं और अधिक तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। ट्रेडिंग में नुकसान अपरिहार्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे कैसे निपटते हैं। लचीलापन आपको नुकसान से उबरने और उनसे सीखने की अनुमति देता है। हर नुकसान को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, समझें कि क्या गलत हुआ और भविष्य में उन्हें दोहराने से बचें। बाजार लगातार बदलता रहता है और आपको भी बदलना होगा। अपनी ट्रेडिंग शिक्षा को जारी रखें, नई रणनीतियों और तकनीकों को सीखें और अपनी योजना को बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित करें। एक विकास मानसिकता आपको चुनौतियों को अवसरों में बदलने और अपनी ट्रेडिंग यात्रा में लगातार सुधार करने में मदद करेगी। ट्रेडिंग शिक्षा केवल तकनीकी विश्लेषण या मौलिक विश्लेषण सीखने तक ही सीमित नहीं है। इसमें मनोविज्ञान, जोखिम प्रबंधन और आत्मनियंत्रण का अध्ययन भी शामिल है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको इन सभी पहलुओं पर लगातार काम करना होगा। किताबें पढ़ें, सेमिनार में भाग लें और अनुभवी ट्रेडरों से सीखें। विभिन्न ट्रेडिंग रणनीतियों और बाजार विश्लेषण तकनीकों का अध्ययन करें। जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही आप बाजार को समझेंगे और अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर पाएंगे। ज्ञान आपको आत्मविश्वास देता है, जो डर और फोमो को कम करने में मदद करता है। वित्तीय विश्लेषक के रूप में आप पहले से ही एक मजबूत आधार रखते हैं। अब अपने ज्ञान को ट्रेडिंग, मनोविज्ञान और व्यवहारिक वित्त के क्षेत्र में विस्तारित करें। यह आपको बाजार की गतिशीलता को और भी गहराई से समझने में मदद करेगा। ज्ञान महत्वपूर्ण है, लेकिन अनुभव अमूल्य है। डेमो अकाउंट पर अभ्यास करें ताकि आप अपनी रणनीतियों का परीक्षण कर सकें और वास्तविक पैसे का जोखिम उठाए बिना अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना सीख सकें। छोटे आकार के ट्रेडों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने जोखिम को बढ़ाएं जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास और अनुभव बढ़ता है। और प्रत्येक ट्रेड, चाहे वह सफल हो या असफल, एक सीखने का अवसर है। अपने अनुभवों से सीखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और अपनी ट्रेडिंग प्रक्रिया में लगातार सुधार करें। यह निरंतर सुधार ही आपको एक सफल और अनुशासित ट्रेडर बनाएगा। आपकी ट्रेडिंग यात्रा में भावनाएं एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती हैं। या तो आपको सफलता की ओर धकेल सकती है या आपको विनाश की ओर ले जा सकती है। डर, लालच और फोमो जैसे शत्रुओं को पहचान कर और उन्हें प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके आप अपनी ट्रेडिंग अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं
और अपनी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। याद रखें, प्रोफेशनल ट्रेडर भावनाओं को खत्म नहीं करते, बल्कि वे उन्हें पहचानते हैं, स्वीकार करते हैं और प्रबंधित करते हैं। यह मानसिकता विकास, जोखिम प्रबंधन और निरंतर ट्रेडिंग शिक्षा का एक संयोजन है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाकर आप न केवल एक बेहतर ट्रेडर बनेंगे, बल्कि एक अधिक अनुशासित और आत्म जागरूक व्यक्ति भी बनेंगे। क्या आप अपनी ट्रेडिंग यात्रा को सशक्त बनाने के लिए तैयार हैं? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ट्रेडिंग मनोविज्ञान और रणनीतियों पर हमारे आगामी वीडियो से अपडेट रहें। अपनी ट्रेडिंग यात्रा में सफलता प्राप्त करने के लिए आज ही अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना शुरू करें।